दोस्तों, कभी सोचा है अगर एक दिन तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ छिन जाए, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी पहचान और दुनिया का हर इंसान तुम्हें भूल जाए, तो क्या तुम दोबारा खड़े हो पाओगे? क्योंकि एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर स्पाइडरमैन खड़ा है। एक है हमारा पीटर पार्कर, और शायद इसी वजह से ये ट्रेलर सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी का ट्रेलर नहीं लगता, ये एक ब्रोकन मैन की कमबैक स्टोरी लगती है। और सच बताऊं, मैंने लीक ट्रेलर भी नहीं देखा था, फीड में आया था, लेकिन मैंने उसे वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब बटन को इग्नोर करते हो। लेकिन अब ऑफिशियल ट्रेलर देखने के बाद एक बात पक्की है, मार्वल इस बार स्पाइडरमैन को सिर्फ हीरो नहीं, मॉन्स्टर भी बना सकता है। और अगर तुमने ट्रेलर ध्यान से देखा है तो तुम समझ गए होगे कि इस बार गेम पहले से काफी बड़ा है। तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट फिल्मी ब्रोस, और आज करते हैं स्पाइडरमैन के नए ट्रेलर का ब्रेक डाउन। देखो, नो वे होम के एंड ने पीटर के साथ जो किया था वो किसी विलन ने भी नहीं किया था। दुनिया उसे भूल गई, एमजे उसे नहीं जानती, नेड उसे नहीं जानता, और सबसे पेनफुल बात, वो लोग जिनके लिए पीटर ने सब कुछ सेक्रीफाइस किया, उन्हें याद भी नहीं कि पीटर एग्जिस्ट करता है। और ट्रेलर की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज मुझे यही लगी, एक्शन नहीं, वीएफएक्स नहीं, इमोशंस। क्योंकि पहली बार स्पाइडरमैन जेन्युइनली अकेला लग रहा है, और जब हीरो के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो सबसे डेंजरस भी बन सकता है। और शायद इसी वजह से ट्रेलर में कुछ ऐसा दिखाया गया है जो स्पाइडरमैन फैंस को एक्साइट भी करेगा और डराएगा भी। देखो, पिछले टीजर और ट्रेलर के कुछ शॉट्स को कंबाइन करो तो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। पीटर के अंदर म्यूटेशन बढ़ रहा है, अब वो सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं लग रहा, वो लिटरली स्पाइडर बनने की तरफ जा रहा है। डायरेक्ट वेब शूटिंग, डार्क रेड आईज, फिजिकल चेंजेस, और कुछ फ्रेम्स में ऐसा लगता है जैसे मार्वल जानबूझकर कुछ हाइड कर रहा हो। क्योंकि मुझे अब भी लगता है हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख पाए हैं। और मार्वल की हिस्ट्री देख लो, ये लोग ट्रेलर में आधी चीजें हाइड करने के एक्सपर्ट्स हैं। इन्फिनिटी वॉर या नो वे होम याद है, ट्रेलर कुछ और, मूवी कुछ और। इसलिए मुझे लगता है स्पाइडरमैन का म्यूटेशन इस मूवी का सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, हल्क। और भाई, ये स्मार्ट हल्क वाला प्रोफेसर वर्जन नहीं लग रहा, ये ओजी एंग्री हल्क वाइस दे रहा है, यानी ओजी एंग्री हल्क इज बैक। और ऑनेस्टली स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क सुनने में ही पैसा वसूल लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता हल्क एक्चुअल विलन है। मार्वल कभी ट्रेलर में असली विलन रिवील नहीं करता, और यहाँ भी हल्क किसी मैनिपुलेशन में लग रहा है, कोई उसे कंट्रोल कर रहा है या कोई उसे यूज कर रहा है, और स्पाइडरमैन बस उसके रास्ते में आ गया है। लेकिन हल्क से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ट्रेलर का हिडन एक्समैन कनेक्शन। भाई, मार्वल जितना डिनाई करे, ट्रेलर कुछ और ही स्टोरी सुना रहा है। म्यूटेशन की बात हो रही है तो एक्स जेन जैसी वाइब्स आ रही है, और सबसे बड़ी बात, जेन ग्रे के रूमर्स अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अगर सैडी सिंह सही में जेन ग्रे प्ले कर रही है तो समझ लो मार्वल फाइनली स्पाइडरमैन और एक्समैन को कनेक्ट करने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो ये मूवी सिर्फ स्पाइडरमैन मूवी नहीं रहेगी, ये एमसीयू के नेक्स्ट फेज की फाउंडेशन बन सकती है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ट्रेलर में जो दिखाया गया है उससे ज्यादा हाइड किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, विलन कौन है? ट्रेलर में हल्क है, स्कॉर्पियन है, द हैंड ऑर्गेनाइजेशन है, और पनिशर भी है, लेकिन विलन कोई नहीं। और वही मुझे सबसे सस्पिशियस लगता है, क्योंकि जब मार्वल विलन हाइड करता है तब यूजुअली रीजन बड़ा होता है। और कास्ट लिस्ट देखने के बाद एक नाम सामने आता है, टॉम स्टोन। और जो कॉमिक्स पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि ये बंदा कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेयर है, किंग पिन लेवल थ्रेट। और अगर पनिशर भी उसके पीछे है तो समझ लो इस स्ट्रीट लेवल क्राइम और सुपर हीरो एक्शन दोनों एक साथ मिलने वाला है। ओवरऑल ट्रेलर मुझे जेन्युइनली पसंद आया, परफेक्ट नहीं है लेकिन एक्साइटिंग जरूर है। सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ एक्शन मूवी नहीं लग रही, इमोशनल भी लग रही है। और स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा से वही रही है, हम आयरन मैन को एडमायर करते हैं, कैप्टन अमेरिका को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन से रिलेट करते हैं, क्योंकि मास्क के पीछे एक नॉर्मल बंदा है जो हर बार टूटने के बाद भी उठता है। और इस ट्रेलर को देखकर लगता है पीटर पार्कर फिर से उठने वाला है, लेकिन इस बार शायद पहले से ज्यादा डेंजरस बनके। अब तुम लोग बताओ, ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या था? स्पाइडरमैन का म्यूटेशन, हल्क का रिटर्न, या एक्समैन कनेक्शन? और एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम्हें लगता है मार्वल फाइनली अपना मैजिक वापस ला रहा है, या फिर अब भी नो वे होम जैसा इम्पैक्ट रिपीट करना इम्पॉसिबल है? कमेंट सेक्शन तुम्हारा वेट कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिल्मी, स्टे ब्रोज।